हेलो गाइस, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 का पार्ट 2 मधुर भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं मधुर भाषा। पहले तो इसकी रीडिंग कराएंगे, मतलब पहले से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। प्रस्तुत निबंध में मधुर वाणी या वाणी के माधुर्य का महत्व वर्णित है। इसमें क्या है? मधुर वाणी मतलब मीठी बोली का महत्व बताया गया है। भाषा मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। भाषा क्या है? ईश्वर ने मनुष्य को भाषा जो है अनुपम देन मतलब एक महत्वपूर्ण देन के रूप में दिया। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। मतलब हमारी भाषा जितनी ही मीठी होगी, हम लोगों के उतने ही प्रिय बन सकते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। और मेरी बोली में मतलब मीठापन होने के साथ साथ शिष्टता मतलब सदाचार होना चाहिए। मतलब बड़ों के लिए आदर सम्मान होना चाहिए। भाषा ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। मतलब हमारी जो बोली है वही हमारी शिक्षा मतलब पढ़ाई, दीक्षा मतलब लेन देन, कुल की परंपरा मतलब हमारे वंश की परंपरा मतलब जिस परिवार में हम पैदा हुए उसकी परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है, मतलब बताती है। समझ जाते हैं लोग कि ये किस परिवार से हैं। प्रस्तुत निबंध विचारात्मक शैली में लिखा गया है। मतलब ये जो निबंध है ये विचार पूर्वक शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने भाषा कौशल के विविध पक्षों का बल दिया है। इसमें लेखक ने भाषा के कौशल को विविध पक्षों मतलब विविध तरीके से समझाने के लिए बल दिया है। कहा गया है सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात अप्रिय सत्यम। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। मतलब हमारी बोली ही हमारा अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नत कर सका है। भाषा के द्वारा ही हम लोग ने इतनी उन्नत की है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ ही बने। इसीलिए जानवर जो हैं वो जहाँ के तहाँ मतलब जहाँ थे वहीं हैं, उन्होंने कोई उन्नति नहीं की है। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जा रहा है। लेकिन मनुष्य वो तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य कितनी उन्नति कर रहा है, आज दिन पर दिन आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, नई नई खोजें कर रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। बल्कि जानवरों की अपेक्षा मनुष्य अपनी भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी मतलब अपने भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि से और भाषा के सहारे मतलब सब में सक्षम हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया। उसने अपने 5 महाभूत जो कहे जाते हैं उसने अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा ही संभव था। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने ज्ञान और अनुभव की रक्षा कर सकते हैं। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपनी सामाजिकता मतलब समाज में स्थित जो है कायम कर सकता है। किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर सकता है। और जब भाषा कोई सही से भाषा नहीं बोलता है, मीठी भाषा नहीं बोलता है, तो वो उसको छिन्न भिन्न मतलब कर देता है, तहस नहस कर देता है। एक मधुर शब्द 2 रूहों को मिला देता है। एक मधुर मतलब एक प्यारा शब्द 2 इंसानों को, 2 आत्माओं को मिला देता है। और एक ही कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। और एक कटु शब्द मतलब एक जैसे किसी को गाली दो या कटु वचन बोल दो तो 2 मित्र कितने भी अच्छे मित्र हों उनके मनों में क्या कर देते हैं? दुश्मनी या दूरियां पैदा कर देते हैं। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषा किसे कहते हैं? मतलब मधुर भाषा कहते किसे हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। साधारणतया मतलब सामान्यता वस्तु मतलब कहते हैं ना, जो वस्तु हमारे मन के अनुकूल होती है, जो हमारे हृदय को द्रवित कर देती है, मतलब हमारे हृदय को प्रसन्न कर देती है, वही भाषा मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। और माधुर्य क्या है? भाषा का ही गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। अगर हम किसी से मधुर मतलब मीठे वचन बोलते हैं तो उसका हृदय हमारे प्रति द्रवित हो जाएगा, मतलब प्रसन्नित हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। और वचनों मतलब हमारी बोली का आकर्षण जो होता है, जो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विज्ञान में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करता है तो उसी प्रकार ये जो वचन होते हैं वो भी हम अगर मीठे वचन किसी से बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देत है
कागा काशो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत। कोयल ना किसी को देती है और कौवा ना किसी का लेता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं फिर भी कोयल वचन ते जग अपनों कर लेत, लेकिन फिर भी कोयल जो है मीठे वचन बोलकर, मीठी बोली बोलकर सबको दिल जीत लेती है। कि खाली बोलेंगे एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं, मतलब हम एक ही बात को अपने कर्णकटु मतलब कान में चुभने वाले शब्दों में कहते हैं, और उसी को हम मधुर भाषा में बोल सकते हैं। बाण भट्ट जब मरने वाले थे, मतलब ये क्या थे, एक बाण भट्ट जो थे वो मरने वाले थे, तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। मतलब उन्होंने जो लिखा था, ये लेखक थे, उन्होंने लिखा था कादम्बरी। जब वो ख़त्म हो गया तो लोगों ने सोचा कि इस कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। और उनको ये सब उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया और कहा जो सामने सूखा वृक्ष खड़ा है, सूखा पेड़ खड़ा है, उसको तुम अपनी भाषा में कैसे व्यक्त करोगे, मतलब किस तरीके से बताओगे। बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठ तग्रे, मतलब जो ये पेड़ है ये सूख गया है। दूसरे ने कहा नीरस तरुवर विलसती परता। बात एक ही थी, कहने में फ़र्क था। बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंप दिया। या तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात, मतलब ये तो साहित्य की बात रही। साधारण बोल चाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है, और जो साधारण भाषा होती है हम लोग में उसमें भी बहुत सा अंतर होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य कहलाता है। मतलब भाव को, मतलब अपनी भाषा को, अपने भावों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य होता है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, मतलब जो मनुष्य गलत फहमी से परेशान हुए या गुस्सा हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है। वार्तालाप में बातचीत की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र, मतलब बातचीत करने का ढंग ही मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है, और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ हो जाता है, और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ते साफ हो जाते हैं। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है, और बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पोशाक पर मतलब हमारा जो असर पड़ता है। किंतु विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है, लेकिन विष भरे और कनक घंटों मतलब जैसे कट वचन की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है, और पोशाक का मान जब तक भाषण में पुष्ट नहीं होता है तब वह स्थायी नहीं होता है। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, मतलब दोनों में सामान्यता आवश्यक होनी चाहिए। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है, लेकिन कर्म के लिए जो है वचन मतलब हमारी बोली पहली ही सीढ़ी है। सबसे पहले हम बोलते ही तो हैं दूसरे से। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है, मतलब हमारी मधुर भाषा ही आतंक को और परिमार्जन को, मतलब आतंक और विनाशिकता को, भय को ख़त्म कर देता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। जो लोग कटुभाषी मतलब मीठा नहीं बोलते हैं, उनसे लोग बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक होता है, और सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान मतलब आपस में बातचीत करना जरूरी होता है, और वह भाषा ही शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता, और यह जो है वो शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके, मतलब ये दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी तो कर सकते हैं। जब वही बात है, जब बुरे वचन मतलब कटु वचन दूसरों को परेशान या गुस्सा कर सकते हैं तो मधुर वचन भी दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है, मतलब शब्दों से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव की शिष्ट मधुर हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। मतलब कहा गया है कि अगर उनके जैसे बोल रहे हैं और बोली तो मधुर है, लेकिन उनके जो भाव जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो वैसे ही रहेगा जैसे बेकार सिक्के।
हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। मतलब हृदय मतलब हमारे दिल में मैल भरा है, गंदगी भरी है, मतलब हमारे दूसरों के प्रति द्वेषता भरी है, और हम मधुर वचनों का प्रयोग करते हैं तो वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य बदयम बनता है, मतलब तभी मनुष्य अच्छा बनता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, और मनुष्य के चरित्र का मतलब मनुष्य के चरित्र का असली परिचायक मतलब उसके विषय में बताने वाला कर्म भी होता है कि वह कैसा काम कर रहा है। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन जो मधुर वचन के किंतु बिना मतलब जो मधुर वचन नहीं बोलते हैं वो लोगों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो कि महानता धनम, मानो हिम ही महानता धनम, मतलब वही महान धन है, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है, मतलब बड़े लोगों का धन जो है वही मान होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उसका दान स्वीकार नहीं होता। मतलब जो लोग स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से हृदय से दान नहीं देते हैं उनका दान भी स्वीकार नहीं होता है। मान का पान ही बहुत होता है। अगर हम किसी को अपने हृदय से सच्चे दिल से अगर उसको पान भी खिला देते हैं तो भी वह बहुत अच्छा दान होता है। और रहीम के शब्दों में अमी पिवावे मान बिनु सो नर मोहिना सुहाय, मतलब अमी मतलब अमृत अगर कोई बिना बिना मान के या बिना हृदय से पिलाए अमृत भी बेकार होता है। मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो सकता है। मिष्ट भाषण समाज का सेवक का एक आवश्यक गुण हो सकता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास या संस्कार बनाए जा सकते हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसको अपनाते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। ये तो तीनों चीज़ें आवश्यक ही होती है, मन, वाणी और कर्म। ये जब इंसान के सामंजस्य मतलब एक जैसे होंगे, अच्छे होंगे, तभी मनुष्य श्रेष्ठता के पद पर पहुंचेगा। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। क्योंकि एक कितने भी तुम काम कर लो और एक कटु वचन, एक बेकार वचन या एक ऐसे शब्द बोल दो जो दूसरे को चुभ जाए तो सारा किया धरा मतलब जितना भी तुमने किया है सब बेकार है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें ही सहन की जाती हैं। मतलब यद्यपि यह सही है कि दूध देने वाली गाय अगर 2 लातें भी मार देती है तो भी वह भली है। फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन अगर दूसरे को आत्मसम्मान मतलब उसके सम्मान में अगर हम कमी करते हैं तो उसके ऊपर जो हम उपकार भी करते हैं वो भी बेकार है, कोई महत्व नहीं है। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता होती है। मतलब वाणी के साथ साथ हमको मधुर के साथ विनयपूर्वक मतलब अच्छे व्यवहार से की भी आवश्यकता होती है। विनयपूर्ण व्यवहार की ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ होता है सज्जनोचित व्यवहार, मतलब सज्जता के मतलब सदाचार के साथ व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। ये तुम पीछे पढ़ चुके हैं। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी है। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़ों को आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टाचार का परिचय होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनके कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। मतलब अगर हमसे कोई नीचे है या गरीब है या किसी चीज़ में हमसे नीचे है तो उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि वो हमसे नीचा है या हमसे छोटा है। अपने से कम स्थिति के लोगों को स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। अगर हमसे कोई कम पूंजी का है या गरीब है, अगर उसके स्वाभिमान की हम रक्षा करते हैं तो ये सज्जनता का ही प्रतीक है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो गई या अनमनस्कता से किया जा सकता है। मतलब ये ना प्रकट हो कि हम ये मन से कार्य नहीं कर रहे हैं या उस काम के करने से दूसरों के एहसान कर रहे हैं या दूसरों पे मतलब उसका काम करने से उस पर एहसान कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। या तो कोई वस्तु न दें तो पूर्ण उदारता और प्रसन्नता से, मतलब या तो कोई चीज़ दें और दें तो पूर्ण मन से और प्रसन्न होकर दें। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं आने देती है। जहाँ हमारे मन में
उदारता होगी वहाँ हमारे वचन किसी को दुखी नहीं करेंगे। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। अगर हमें मना ही करना है तो उसमें अधिकार और अभिमान की मतलब की झलक नहीं आने देनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। अगर हमको कोई चीज़ मना करनी है तो अगर मजबूरी है मना करने की, तो या तो वो हमारी कमजोरी हो या मतलब मजबूरी हो, तो या हमारी स्थित ना हो। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। मतलब हम इनकार किसी चीज़ को कहते हैं तो वो शिष्टता से भी कर सकते हैं, अशिष्टता से भी कर सकते हैं। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई है, मतलब वो वस्तु यहाँ कहाँ से आएगी, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। घर वालों को तो जुड़ता नहीं है, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं, मतलब घर वालों के लिए तो मिलता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायापन का भाव नहीं आने देना चाहिए, मतलब परायापन नहीं होना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। अगर हम कोई चीज़ हमें मना करनी है तो अगर हम शिष्टाचार से मना करते हैं तो उस क्या है, तो वो हमारी मतलब अच्छे से मना करते हैं, या मतलब दुख होकर दुख प्रकट करते हुए अगर मना करते हैं तो शिष्टाचार की ही मांग कहा जाता है, मतलब शिष्टाचार में ही आता है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ रहा है। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से किसी को मना करते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता है। वार्तालाप में हमको व्यवहारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना चाहिए। मतलब वार्तालाप मतलब बातचीत में हमको व्यवहारिक बातचीत और निजी बातचीत, मतलब हमको व्यवहारिकता पूर्वक और व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत। मतलब व्यापारिक क्या होती है, जैसे व्यवसाय, जैसे हम लोग जो बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं उसमें उसके बारे में बातचीत करना व्यापारिक बातचीत होती है। निजी बातचीत जैसे हम लोग अपने घर में या कोई अपने आपस की बातें कर रहे हैं तो उसे निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपी तुली हो सकती है, लेकिन वह थोड़ी बहुत मतलब कम शब्दों में बोली जा सकती है। निजी संबंध में बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो सकता है। और अब अगर निजी बातचीत कर रहे हैं तो उसको अपनी अच्छे शब्दों में, मीठे वचनों में थोड़ा कष्ट उठाकर बात को पूरी तरीके से समझा देना चाहिए। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबके साथ अपने निजी संबंध मतलब आपसी लगेगा कि घर की तरह हैं, इस तरीके से ही बात करते हैं। यह बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। लेकिन हमें बात उतनी ही की जानी चाहिए जितनी हम उसको निभा सकें। मतलब हमें अपनी मीठे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए, लोगों से मीठे वचन बोलना चाहिए जिससे हम दूसरों का दिल जीत लेते हैं। ये मधुर भाषा, ये पाठ मधुर भाषा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।